योगी सरकार 2 लाख नौकरी निकालेगी। जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होगा। जानिए चुनाव से पहले का रोड मैप। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 2.0 के 3.5 साल का कार्यकाल 25 सितंबर को पूरा हो रहा है। यूपी में अब से अगले विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 15 महीने का समय बाकी है। 25 मार्च 2027 को नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में जनवरी 2025 के पहले हफ्ते से आचार संहिता लग जाएगी। इस तरह से सरकार के पास अपनी बची हुई योजनाएं लागू करने के लिए करीब 470 दिन का समय है। इसलिए योगी सरकार और भाजपा ने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मना रही है। शारदीय नवरात्र से सरकार चुनावी मोड में आने लगी है। अगले साल जनवरी महीने में योगी सरकार पूरी तरह से चुनावी रफ्तार पकड़ लेगी। पंचायत चुनाव साथ ही यूपी के गांव-गांव शहर-शहर में चुनावी माहौल सजना शुरू हो जाएगा। यह मार्च 2027 में नई सरकार बनाने के दस्तूर जारी रहेगा। सरकार अब जो भी योजनाएं लागू करेगी, बड़े फैसले लेगी, उसके पीछे एक ही मकसद होगा 2027 में हैट्रिक लगाने का। यूपी में जानिए अगले चुनाव का गणित। इस बार योगी सरकार का कार्यकाल 25 मार्च 2027 को रहेगा। इससे विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2027 में होगा। 2022 के 8 जनवरी को आदर्श आचार संहिता लागू होगी। 2017 में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा 10 जनवरी को हुई थी। 2027 में भी जनवरी से पहले एक दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में अब सरकार के पास महज 16 महीने का समय बचा है। जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। एक अधिकारी ने बताया सरकार तमाम बड़ी योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन करेगी। इसमें जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेरठ से प्रयागराज तक बनाए गए गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी शामिल है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के प्लांट में पहली बार मिसाइल का उत्पादन होगा। लखनऊ में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास होगा। इस साल में बजट में घोषित 4 नए एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा। जेवर एयरपोर्ट के साथ नए एयरपोर्ट का भी लोकार्पण होगा। 2 लाख नई नौकरियां निकाल सकती है सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा की कम सीटें आने की वजह से बेरोजगारी को माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि सरकार आने वाले 1.5 साल में 1.5 से 2 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकाल सकती है। इनमें शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व सहित अन्य विभागों की भर्तियां शामिल है। इन्हीं सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्ती नियम बनाने का कयाद शुरू की है। इसके जरिए 1.5 लाख में 1 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती किए जा सकते हैं। विधायकी मंत्रियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। सरकार को बीते कुछ दिनों से मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को असंतोष की शिकायत मिल रही है। यह मामला लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चिंता का विषय बना रहा है। जानकार मानते हैं सरकार और संगठन के स्तर पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। सीएम योगी करेंगे यूपी में सभी जिलों का दौरा। सीएम योगी पंचायत चुनाव से पहले एक बार यूपी में 75 जिलों का दौरा करेंगे। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले भी दोबारा 75 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान योगी सरकार और संगठन तालमेल बैठाने के साथ जमीनी हकीकत का पता लगाएंगे। उसके अनुसार ही समस्याओं के समाधान और वोट बैंक के साधने की रणनीति बनाएंगे। आरक्षण में आरक्षण पर हो सकता है फैसला। केंद्र सरकार ने ओबीसी और एससी में आरक्षण देने पर सहमति देते हुए राज्यों को इसे भी लागू करने को कहा है। बिहार में यह व्यवस्था पहले से लागू है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़ी और दलित जातियों को सुधारने के लिए यह व्यवस्था लागू हो सकती है। एकीकृत पेंशन योजना लागू हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू की है। केंद्र ने सभी एनडीए शासित राज्यों को यह पेंशन योजना लागू करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार भी विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए इस योजना को लागू कर सकती है। एकीकृत पेंशन यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश की गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उचित रिटायरमेंट इनकम देना है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को में धार देंगे। सरकार विधानमंडल शीतकालीन सत्र में संभल दंगों जांच रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। इसके बाद यह सार्वजनिक हो जाएगी। यह रिपोर्ट के साथ सरकार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर धार देने का अभियान शुरू करेगी। इतना ही नहीं, सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा में बांके बिहारी मंदिर न्यास बनाने के साथ ही बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रही है। विधायकों को मिलेगी सड़कों की सौगात। सीएम योगी ने पिछले महीने में विधायकों की मंडलवार बैठक में उनसे सड़क, फ्लाईओवर समेत अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए थे। एक अधिकारी बताते हैं कि दीपावली के बाद सरकार उन सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देकर काम शुरू करवाने जा रही है। विधायक क्षेत्र में 10 से 20 करोड़ रुपए तक की सड़क के काम कराए जाएंगे।
इतना ही नहीं, चुनाव से पहले भी अगले अक्टूबर-नवंबर तक विधायकों को उनके क्षेत्र में 10-10 करोड़ की सड़क के काम मिल सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट मानते हैं कि योगी सरकार की फायर फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। सरकार में केवल सरकार और संगठन के बीच की खाई को कम करना होगा। इस खाई का फायदा यूपी के प्रशासनिक पुलिस अधिकारी उठा रहे हैं, जो वह जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करते, जिससे माहौल खराब होता है। इस खाई को जितना समय रहते पार लें, उतना भाजपा और योगी सरकार के लिए बेहद होगा। 2024 में यह समस्या आई थी, योगी की सलाह पर प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ था, जबकि योगी आरएसएस के एजेंडों को लागू कर रहे। सरकार युवाओं, पिछड़ों और दलितों के लिए कोई बड़ी योजना पर लागू कर सकती है। सरकार का पूरा फोकस अब वोट बैंक पर रहेगा। अब जो निर्णय और योजनाएं लागू होंगी, यह चुनाव के मद्देनजर